जाइंट मैंगो स्विमिंग पूल। जलालपुर नाम के गांव में कृष्णा नाम का एक व्यक्ति दोस्तों को घर बुला हर वक्त पत्ते ही खेला करता था। मानो के पत्ते खेलना ही उसका जीवन हो गया था। पत्ते खेलकर वो जो संपत्ति बनाता था उसको किराना खरीदने के लिए अपनी पत्नी सविता को दे देता। सविता का भाई वीनू वो भी उसी घर में कृष्णा और सविता के साथ रहता था। कृष्णा की नज़र में वीनू एक बहुत बड़ा पनौती था। एक दिन कृष्णा बाहर से घर आया तो वीनू को आंगन में चारपाई पे बैठा बिरयानी के मजे उड़ाते देख कृष्णा गुस्से से आग हो गया और सविता को आवाज देने लगा, सविता, सविता। सविता कमरे से बाहर आई और बोली, क्या हुआ जी? क्यों इतनी आग बरसा रहे हो? वो आग न बरसाऊं तो क्या फूल बरसाऊं? अजी क्या हुआ? कुछ पता भी तो चले। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि जिस वक्त मैंने पत्ते खेलने हो ये वीनू मुझे घर में नजर ना आए। तो वीनू बोला, जीजा जी क्या हो गया? मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? क्या कहा गलती? और तू तो खुद एक बहुत बड़ी गलती है। पनौती है पनौती, और जहां जाता है सब नाश कर देता है, नाश। क्या कह रहे हो जी? मेरा भाई तो बचपन से ही नसीब वाला है। जरा देखो तो चांद का टुकड़ा लगता है। क्या खाक नसीब वाला है? जो काम भी करता है ससुरा उल्टा हो जाता है। पान पत्ती का काम किया, गुटखा बैन हो गया। और इससे पहले क्या किया? ब्यूटी पार्लर लगाया, और क्या हो गया? बीमारी के कारण लॉकडाउन हो गया। बाप रे बाप, ये जहाँ भी कदम रखता है तो बस वहाँ पूरा नाश हो जाता है। लेकिन स्विमिंग कंपटीशन का क्या जीजा जी? उसमें तो मैं हमेशा फर्स्ट आता हूँ। इसके बारे में क्या कहोगे जीजा जी? भगवान ने बस वो ही दिया है तुम्हें। जीवन भर तुम्हें तैरना ही होगा, किनारे तक नहीं पहुँच सकते तुम। यही तुम्हारा जीवन है। अजी ये आप क्या कह रहे हैं? उस बेचारे का दिल टूट जाएगा। इसकी वजह से जो मेरा नुकसान होता है उसका क्या? पनौती जब भी घर में कदम रखता है जीते हुए पत्ते भी हार जाता हूँ। ये सब सुनकर वीनू चुपचाप वहां से जाने लगा तो स्विता ने एक मैंगो वीनू के हाथ में दे दिया। वीनू ने अपनी दीदी से मैंगो लिया और एक पेड़ के नीचे जा बैठा। मैंगो को मुंह से लगा, उसके रस का आनंद लेने लगा। मैंगो रस का आनंद लेते समय उसे लगा जैसे रसीले आम के रस में मानो के डुबकी लगाकर दूर तक स्विमिंग करने लगा। वाह, मज़ा आ गया। कितना मज़े का है ये। स्विमिंग का दिमाग में आते ही तुरंत उसे जाइंट मैंगो स्विमिंग पूल का एक अद्भुत आइडिया आया। तो अपने आइडिया को ले वो फौरन अपने दोस्त मुरारी के पास पहुंचा। मुरारी उस गांव के एक धनवान व्यक्ति मुखिया जी का बेटा था। उसने मुरारी को जाइंट मैंगो स्विमिंग पूल वाला अद्भुत आइडिया सुनाया। मुरारी को उसका ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। फिर क्या था, कुछ ही दिन में मुरारी और वीनू ने मिलकर वहीं गांव के पास वाली जमीन पे एक जाइंट मैंगो स्विमिंग पूल बनवा लिया। इस अनोखे स्विमिंग पूल के मजे लेने के लिए बच्चे बड़े सब ही आने लगे। देखते ही देखते कुछ ही दिन में वीनू अच्छे पैसे कमाने लगा। वीनू को तरक्की करता देख कृष्णा और भी जलने लगा। इसकी जलन के कारण उसने स्विमिंग पूल के पानी में खुजली वाला केमिकल मिलाने का प्लान बनाया। एक सुबह कृष्णा खुजली वाला केमिकल लेकर वीनू के स्विमिंग पूल पहुंच गया और देखते ही देखते सारा केमिकल स्विमिंग पूल में डाल दिया। अगले दिन जैसे ही सभी लोग स्विमिंग पूल में नहाने लगे तो पानी में नहाते समय सभी अपने आप को जोर जोर से खुजाने लगे। सभी को यूं खुजाते देख वीनू आश्चर्य से, हाय राम, ये क्या माजरा है? बाद में वहां लगे सीसीटीवी कैमरा की फुटेज को देख वीनू को सारा मामला समझ में आ गया। पर वीनू जो दिल का बहुत अच्छा था, उसने कृष्णा की इस हरकत का कोई जवाब ना दिया। एक दिन उसी गांव का एक डेंजरस दादा कृष्णा के घर कर्ज की वसूली के लिए आया। देख कृष्णा, चुपचाप आज के आज मेरा सारा पैसा चुकता कर दे,
वरना तेरे घर का सारा सामान बेचकर अपना कर्ज वसूल करूंगा, समझा? ये सुनकर श्वेता कृष्णा से बोली, अजी ये तो मुझे बहुत खतरनाक लग रहा है। क्यों ना हम वीनू से पैसे लेकर इसका कर्ज चुका दें। तो कृष्णा बोला, किस मुंह से वीनू के पास जाऊं? मैंने उसके साथ क्या क्या नहीं किया। पनौती कहकर घर से निकाल दिया था। अब किस मुंह से उसका सामना करूं, समझ नहीं आती। इतने में वीनू भी वहां आ गया और सब कुछ आंखों से देख वो उस डेंजरस दादा से बोला, दादा, कृष्णा का सारा कर्ज मैं उतार दूंगा, तुम कल आकर अपना सारा पैसा वापस ले जाना। अपन को तो बस अपने पैसे से मतलब है बिडू, तो चाहे तू दे या ये कृष्णा। ये कहकर दादा वहां से चला गया। वीनू मेरे भाई, कृपया करके मुझे क्षमा कर दो। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। पनौती तू नहीं, पनौती तो मैं हूँ। आज इस ताश के चक्कर में मेरा सब कुछ कर्ज में डूब गया। जीजा जी चिंता ना करें, मैं आपका सारा कर्ज कल ही चुका दूंगा। और मेरे पास आपके लिए एक बिजनेस प्रपोजल है। मैं साथ वाले गांव में जायंट मैंगो स्विमिंग पूल की दूसरी ब्रांच खोलना चाहता हूँ। मुझे वहाँ के लिए एक पार्टनर की ज़रूरत है, तो क्या आप कृपया करके मेरे बिजनेस पार्टनर बनेंगे? ये सुनकर कृष्णा बहुत खुश हुआ और उसने वीनू को गले लगा लिया और फिर से वो हंसी खुशी एक साथ रहने लगे। मैजिकल जायंट पोटैटो। राजनपुर नाम के गांव में पंकज और कस्तूरी नाम के पति पत्नी रहा करते थे, जो खेती बाड़ी करके पेट पालन करते थे। गांव के एक तरफ अच्छी खासी जमीन थी जो पंकज को उसके पुरखों से हिस्से में मिली थी, जिस पर वो आलू की फसल लगाया करता था। पंकज और कस्तूरी के अच्छे व्यवहार के कारण गांव के सभी लोग अच्छे से सहायता करते थे। पंकज दिल का बहुत महान था। अपनी फसल से होने वाली कमाई से वो गांव के दूसरे बासियों की भी मदद किया करता था। उसी गांव में शंकर नाम का एक बदमाश था, जो सभी गांव के बासियों से हर फसल के बाद फिरौती लेता था। फिरौती में वो हर किसान के खेत से ट्रक भर सब्जी और फल उठाकर ले जाता था। गांव में पुलिस का एक नाका था। उस नाके पे शिवा नाम का थानेदार ड्यूटी पे हुआ करता था। एक दिन शंकर का अनाज से भरा ट्रक नाके पे पहुंचा तो वहां खड़े शिवा ने ट्रक ड्राइवर को हाथ से रुकने का इशारा किया। ट्रक ओवरलोड है, चलान कटेगा। चलान काटेगा, वो भी मेरा। तुझे पता तूने किसका ट्रक रोका है? क्यों बे, बहुत बातें बना रही है। और जेल ले जाकर ड्राइंग रूम की सैर कराऊंगा तो अक्ल ठिकाने आ जाएगी तेरी। सोच ले इंस्पेक्टर, जेल तो अपन का दूसरा घर होवे, चला भी गया तो क्या होवे? क्यों रे ड्राइवर, ड्राइंग रूम का सुनकर तो अच्छे अच्छों की हवा टाइट हो जाती है। वो तू किस मिट्टी का बना हुआ है जो अभी तक दांत निकाल रहा है? तो ट्रक ड्राइवर बोला, शंकर का ट्रक है। और तू तो क्या, तेरा सीएम भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शंकर का नाम सुनते ही शिवा की तो जैसे सिट्टी गुम हो गई। माथे से पसीना साफ करते हुए, जा भाई जा, खाली पीली समय बर्बाद कर दिया। शंकर के ट्रक को रोकने की शक्ति मुझ में नहीं। ये सुनकर ट्रक ड्राइवर कहका लगाकर हंसा और ट्रक को स्टार्ट कर ये जा वो जा। एक दिन जब पंकज और कस्तूरी अपने खेत में काम कर रहे थे तो शंकर वहां आ पहुंचा। क्यों रे पंकज, तेरा ये आलू का खेत तो बहुत अच्छा तैयार हो गया। चल शाबाश, मेरा हिस्सा मुझे दे दे। तुम्हारा कौन सा हिस्सा भाई, ये सब तो मेरी दिन रात की मेहनत है। खाली पीली मेरा दिमाग खराब ना कर। कल मेरा ड्राइवर ट्रक लेकर आएगा, चुपचाप मेरा हिस्सा उसमें लोड करा दे, वरना ना तो तेरा खेत रहेगा और ना तू, समझा क्या? ये कहकर वहां से चला गया।
ये सब सुनकर साथ खड़ी कस्तूरी पंकज से बोली, क्या करते हो जी? इस कलमुहे को दे दो जो ये कहता है। इससे पंगा लेना हमारे बस का नहीं। ये सुनकर पंकज दिल बुरा किए चुप सा हो गया। अगले दिन शंकर का ड्राइवर ट्रक लेकर आया तो मजे से ट्रक में आलू की बोरियां रख ट्रक को अच्छे से फुल कर और ये जा वो जा। बेचारे पति पत्नी उतरा हुआ मुंह लिए अपने खेत को देखने लगे। उनकी सारी मेहनत शंकर मजे से ले उड़ा था। पंकज, अब हम क्या करेंगे? इस साल तो बहुत दुविधा में पड़ जाएंगे। अरे बागबान, दिल छोटा ना कर, भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। पंकज दिल का साफ था। भगवान को याद करते ही धरती से एक चमत्कारी जाइंट पोटैटो तेज रोशनी के साथ प्रकट हुआ, जिसे देखकर पंकज दुविधा में बोला, अरे बाप रे, ये क्या है रे? कहकर थोड़ा घबरा गया। इतने में जाइंट पोटैटो में से आवाज आई, डरो नहीं पंकज, मैं यहाँ भगवान की तरफ से खास तुम्हारी समस्या दूर करने के लिए ही आया हूँ। शंकर के कारण जो नुकसान तुम्हारा हुआ उसकी भरपाई करना ही मेरी इच्छा है। ये सुनकर पंकज बोला, महाराज, आप तो एक पोटैटो हैं, भला आप हमारी क्या भरपाई करेंगे? मैं कोई साधारण पोटैटो नहीं बच्चे, मैं एक तिलिस्मी जाइंट पोटैटो हूँ। तुम पोटैटो से बनी जिस चीज का भी सोचोगे मुझसे पालोगे। कुछ देर बाद सोचने के, क्या पोटैटो महाराज हमें बने बनाए ताजा ताजा चिप्स दे सकते हैं? कस्तूरी और पंकज की ये बातें सुन जाइंट पोटैटो में से फिर से आवाज आई, हाँ बच्चों, क्यों नहीं, कहकर जाइंट पोटैटो में से ताजा ताजा चिप्स निकलने लगे। ये देखकर पंकज और कस्तूरी बहुत खुश हुए और जाइंट पोटैटो को प्रणाम करने लगे। पंकज और कस्तूरी ने वहां खड़े इन पोटैटो चिप्स को एक बड़ी सी प्लेट में डाला और खाने लगे। गर्मा गर्म खस्ता और फ्रेश चिप्स को खाते ही चले गए। तो खाते खाते पंकज बोला, अरे वाह, ये तो बहुत ही मजे के चिप्स हैं। अरे वाह, भाई वाह, मजा आ गया। गर्मा गर्म खस्ता खस्ता चिप्स खाते ही जैसे पंकज के दिमाग की बत्ती जल उठी। तुरंत बोला, क्यों ना इन चिप्स के पैकेट बनाकर बाजार में बेचकर धन कमाया जाए। उस धन से हम गांव में फैक्ट्री लगाएंगे और गांव के लोगों को अच्छी पगार पे काम पे भी रख लेंगे। तो जाइंट पोटैटो में से आवाज आई, तुम्हारी अच्छी सोच के कारण हम बहुत खुश हैं पंकज, हम इस पुण्य के काम में तुम्हारे साथ हैं। बस फिर क्या था, पंकज और कस्तूरी चिप्स को क्रेट में डाल रिक्शा में लोड करवाकर बाजार में बेचने लगे। देखते ही देखते पंकज ने खूब धन कमा लिया और उस धन से गांव में चिप्स फैक्ट्री भी लगा ली और साथ ही साथ फैक्ट्री में गांव वालों को अच्छी पगार पे काम पे भी रख लिया। इस तरह सभी खुशी खुशी रहने लगे।